बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, सवाल ये है कि बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है या नहीं। शौहर के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज़ है या नहीं। बीवी का दूध उसके बदन का जुज़ है। बच्चे की शेरघारगी के ज़माने में ज़रूरतन बच्चे के लिए तो माँ का दूध पीने की इजाज़त है। अलबत्ता शेरखारगी 2 साल की उम्र गुजरने के बाद बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध पीना जायज़ नहीं है। क्या शौहर के लिए जायज़ है या नहीं, तो देखिए मुकम्मल इस वीडियो को और जान लीजिए। आज इसके बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके जवाब से पहले एक बहुत ही अहम मसला सुन लें कि शादी में जो वलीमा किया जाता है, क्या उसके लिए शादी की पहली रात हमबिस्तरी शर्त है या नहीं। यानी जब तक जमा न कर ले तब तक वलीमा नहीं कर सकता, या जमा के बगैर भी वलीमा जायज़ हो जाएगा। सूरत मजूला का जवाब ये है, वलीमा शब जुफाफ के बाद करना, यानी हमबिस्तरी के बाद वलीमा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी से, और बाकी वलीमा के लिए हमबिस्तरी कतअन शर्त नहीं है। जैसा कि कुतुब अहादीस में मज़कूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह फरमाया और रुखसती नहीं हुई, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया। इस अमल से साफ जाहिर है कि अगर किसी वजह से रुखसती न हो पाए और हैज वगैरह होने की वजह से हमबिस्तरी न कर सका हो तो भी वलीमा करना जायज़ है। सुन्नत अदा हो जाएगी, शर्त नहीं है। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। एक आदमी ने जानबूझकर अपनी बीवी का दूध पी लिया तो क्या निकाह टूट जाएगा। जानबूझकर बीवी का दूध पीना हराम है, इसलिए कि दूध औरत के बदन का जुज़ है और अज़्ज़ाए इंसानी का इस्तेमाल जायज़ नहीं। बच्चों के लिए मुद्दत रजाअत में, यानी 2 साल की मुद्दत में ज़रूरत की वजह से दूध पीने की इजाज़त दी गई है, और बच्चे को भी 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना हराम है। हाँ, अगर बच्चा इतना कमज़ोर हो कि माँ के दूध के अलावा दूसरी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिलाना जायज़ है। लिहाजा अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी बीवी का दूध पिए तो उसे अपनी उस अमल पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है, लेकिन उससे उसका निकाह नहीं टूटता। इसी तरह एक और सवाल ये है, एक औरत ने अपना दूध निकाल कर रखा और शौहर ने लाइल्मी में अपनी बीवी के निकाले हुआ दूध पी लिया, तो क्या मियाँ बीवी का निकाह टूट गया या नहीं। इसका जवाब ये है कि औरत के दूध से हुर्मत उस वक्त साबित होती है जबकि बच्चे ने 2 साल की उम्र के अंदर उसका दूध पिया हो। बड़ी उम्र के आदमी के लिए दूध से हुर्मत साबित नहीं होती। न औरत रजाई मार बनती है, लिहाजा उन दोनों का निकाह बदस्तूर कायम है, उनका निकाह नहीं टूटता। मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंद आदमी मेरे जवाब का ये मतलब भी निकाल ले कि बीवी का दूध पीना हलाल है। एक आदमी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, मेरे साथ मेरी बीवी थी, उसका दूध उसके पिस्तानों में रुक गया तो मैंने उसे चूस कर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या फतवा दिया। उस शख्स ने उनका फतवा बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहने लगे, क्या आप इससे दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं। रज़ाअत तो वो है जिससे खून और गोश्त बने,
तो हज़रत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, जब तक आप लोगों में ये हबरल उम्मा यानी इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं, मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में ना पूछो। इसी तरह एक शख्स हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहने लगा, मेरी एक लौंडी थी जिससे मैं जमा किया करता था, मेरी बीवी ने उसे दूध पिला दिया। मैं जब उसके पास जाने लगा तो मेरी बीवी कहने लगी, उससे दूर रहो, अल्लाह की कसम मैंने उसे दूध पिला दिया है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अपनी बीवी को सजा दो और अपने लौंडी के पास जाओ, मतलब उससे जमा कर सकते हो। इसलिए कि रजाअत तो बच्चे की है। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि इस हदीस की सनद सही है। खुलासा ये कि बीवी का दूध पीना हराम है, मगर उससे निकाह नहीं टूटता। शौहर के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज़ नहीं है, क्योंकि बीवी का दूध उसके बदन का जुज़ है और इंसान के तमाम आजा मुकर्रम है। लिहाजा इंसानी आजा व अज्जा की अजमत और इकराम की वजह से शरअन बिला ज़रूरत उनका इस्तेमाल नाजायज़ और हराम है। चुनांचे बच्चे की शेरखारगी के ज़माने में ज़रूरतन बच्चे के लिए तो माँ का दूध पीने की इजाज़त है। अलबत्ता शेरखारगी 2 साल की उम्र गुजरने के बाद बच्चे के लिए भी अपनी माँ का दूध पीना जायज़ नहीं है। इसी तरह शौहर के लिए भी बीवी समेत किसी भी औरत का दूध पीना जायज़ नहीं है। अगर शौहर ने पिस्तान मुंह में लिए थे और दूध उतर आया तो उसे दूध पीना नहीं चाहिए था। अब अगर बीवी का दूध पी लिया है तो उसे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता तौबा इस्तिग़फ़ार करना लाजिम होगा। मोहतरम भाइयों, क्या निकाह के बाद वलीमा करने के लिए हम बिस्तरी ज़रूरी है और निकाह के कितने वक्त बाद तक वलीमा किया जा सकता है? सुन्नत वलीमा की अदायगी के लिए निकाह के बाद शबे जोफाफ गुजारना या उसमें हम बिस्तरी करना जरूरी नहीं। अलबत्ता मसनून व अफजल ये है कि निकाह और रुखसती के बाद जब जोफाफ हो जाए तो वलीमा किया जाएगा। बस अगर किसी ने रुखसती या शबे जोफाफ से पहले वलीमा कर दिया तो नफसल वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी, क्योंकि बाज़ रवायात से मालूम होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का वलीमा जोफाफ से पहले फरमाया। हज़रत ज़ैनब बस उससे सुन्नत की अदायगी साबित हुई। अलबत्ता अक्सर रवायात से मालूम होता है कि वलीमा जोफाफ के बाद हुआ, जैसे दीगर अजवाज मुतहरात के निकाह में वलीमा जोफाफ के बाद हुआ। मोहतरम भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज बुराई और बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। तमाम दोस्त नमाज कायम करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सोना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन।